बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2025 के बोर्ड के प्रैक्टिकल पेपर्स में से एक पेपर एज ए सैम्पल शेयर करूंगा। ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के बायोलॉजी प्रैक्टिकल के अहम हिस्सों, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और अहम सवालात पर मुश्तमिल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल के मार्क्स की तकसीम कैसी है। कुल नंबर 30 हैं, जबकि कुल टाइम या वक्त 3 घंटे है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के 3-3 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 नंबर हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अहम सवाल क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एक्सपेरिमेंट है, जिसके 10 नंबर हैं। 3 नंबर प्रैक्टिकल कॉपी के और 3 नंबर वाइवे के हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिए गए मटेरियल की स्लाइड तैयार करनी है और उसकी लेबल डायग्राम बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस दिए गए पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स को ग्लूकोज सॉल्यूशन के स्टोमेटा पर असरात की स्लाइड तैयार करनी होती है। इसमें मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के ज़रिए से स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को ऑब्जर्व करना होता है। साथ में लेबल डायग्राम भी बनानी होती है। एक कैटेगरी में आप 0.5% ग्लूकोज कंसंट्रेशन के साथ स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग शो करेंगे, जबकि दूसरी कैटेगरी में आप 5% ग्लूकोज कंसंट्रेशन के साथ स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी फ्लावर डिस्क्रिप्शन की तरफ। इस सवाल में दिए गए फ्लावर के मुख्तलिफ हिस्सों की टेक्निकल टर्म्स को डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन पेपर में लेथायरस ओडोरेटस के एंड्रोशियम, फ्लोरल फार्मूला और कैलिक्स के बारे में पूछा गया है। लेथायरस ओडोरेटस, जिसे आम जुबान में स्वीट पी कहा जाता है, इस सवाल में लेथायरस ओडोरेटस के एंड्रोशियम के बारे में 2 से 4 करैक्टर्स लिखने होंगे। इसके बाद लेथायरस ओडोरेटस का फ्लोरल फार्मूला लिखा जाएगा, जो एक लाइन पर मुश्तमिल होगा। और आखिर में लेथायरस ओडोरेटस के कैलिक्स के बारे में 2 से 4 करैक्टर्स लिखने होंगे। ये 2 से 4 करैक्टर्स आप 2 से 4 वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो फ्रॉग स्केलेटन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉग स्केलेटन से दिए गए स्ट्रक्चर की सही पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है और फिर उसकी लेबल डायग्राम भी बनानी होती है। इस पास्ट पेपर में पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग दिया गया था। 0.5 मार्क्स पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग को आइडेंटिफाई करने का था, जबकि 2.5 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स को डोर्सल व्यू के मुताबिक पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग की डायग्राम बनाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्लाइड आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल मार्क्स 5 हैं। इस क्वेश्चन में आपको 5 स्लाइड या स्पेसिमन A, B, C, D और E आइडेंटिफाई करने होते हैं। हर आइडेंटिफिकेशन का 0.5 मार्क्स होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद A, B और C का एक एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर लिखना होता है, जबकि स्पेसिमन डी का फाइलम और स्पेसिमन ई की क्लास लिखनी होती है। बोर्ड के इस पास पेपर में आप देख सकते हैं कि ए में टीएस ऑफ स्केलेटल मसल, बी में टीएस ऑफ कैपिलरी और सी में एक हाइड्रोफाइट प्लांट को आइडेंटिफाई करना था। और आइडेंटिफाई करने के बाद हर किसी का एक एक आइडेंटिफिकेशन करैक्टर लिखना था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए बी सी का एक एक आइडेंटिफिकेशन करैक्टर एज ए सैंपल दिखाया गया है। स्पेसिमेन डी यानी नेरीज को आइडेंटिफाई करना था और उसका फाइलम यानी फाइलम एनिलिडा मेंशन करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एक्सपेरिमेंट की। ये प्रैक्टिकल का सबसे अहम सवाल होता है क्योंकि इसके 10 नंबर होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनर दिए गए 3 में से किसी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कहता है। स्टूडेंट को एग्जामिनर के अलॉट किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, डायग्राम और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, पास्ट पेपर के इस क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट में फ्रॉग डायसेक्शन करनी है, फ्रॉग का यूरिनोजेनिटल सिस्टम दिखाना था, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वैल्यू फाइंड करनी थी ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट कंटिन्यूस वेरिएशन से रिलेटेड था, जिसमें स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करना थी, उसके बारे में टेबल और ग्राफ बनाना था। अब पास्ट पेपर के इन तीनों पार्ट्स के बारे में मैं आपसे डिटेल्स शेयर करता हूं। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट जो कि फ्रॉग डायसेक्शन से रिलेटेड था और इसमें फ्रॉग का यूरिनोजेनिटल सिस्टम दिखाना था। इसके साथ
एग्स के पाथवे और टेस्टिस की तादाद से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अगर एग्जामिनर ये एक्सपेरिमेंट अलॉट करता है तो इस सवाल में प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और एक लेबल डायग्राम बनाई जाएगी। इसके अलावा दिए गए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे जाएंगे। इस पास्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट ब्लड प्रेशर मेजर करने से रिलेटेड था। इस एक्सपेरिमेंट में ब्लड प्रेशर को रेस्ट और एक्सरसाइज दोनों हालतों में मेजर किया जाना था। इसके लिए स्फिग्मोमैनोमीटर इस्तेमाल किया जाना था। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन अलॉट करता है तो आपने प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन में 2 टेबल बनाने होंगे, जिनमें आप रेस्ट की हालत और एक्सरसाइज की हालत में ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लिखेंगे। आखिर में आप अपना फाइनल रिजल्ट लिखेंगे और दिए गए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी लिखेंगे, यानी कि व्हाट इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड नेम द ऑपरेटर्स यूज टू चेक द ब्लड प्रेशर। ऑपरेटर्स का नाम तो मैंने बता दिया, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इन 2 दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी लिखना था। इस पास्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट कंटिन्यूस वेरिएशन से रिलेटेड था। इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करके हिस्टोग्राम यानी कि ग्राफ बनाना था। इसके ज़रिए कंटिन्यूस वेरिएशन को स्टडी किया जाना था। इसके अलावा दिए गए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रैक्टिकल नोटबुक चेक की जाती है और एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंग 3 में से नंबर लगाएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 वाइवे पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे ज़ुबानी सवालात पूछेगा और आपको उनके ज़ुबानी जवाबात देने होंगे। इन दोनों सवालात के 3-3 मार्क्स होते हैं। उम्मीद है बोर्ड के पास्ट पेपर से बायोलॉजी का ये सैम्पल पेपर आपके लिए मुफीद साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।